जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रतनगढ़ वाली की, जय श्री महाराज कुंवर बाबा की जय, जय माई मसानी, जय माता खाटकानी की जय। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा माता आंसू मेहतरानी की साधना के बारे में विस्तार से। इसमें आपको मैं तामसिक तरीके से और सात्विक तरीके से, दोनों तरीके से आपको साधना बता दूंगा, जिससे कि जो व्यक्ति सात्विक करना चाहता है तो वो सात्विक कर लेगा, और जिस व्यक्ति को तामसिक करनी है वो व्यक्ति तामसिक कर लेगा। वैसे तो मैं तो यही कहूँगा कि तामसिक पूजा तो बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, है ना, और ये खास कर करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो तामसिक पूजा होती है वो नुकसानदायक होती है। गुरु की सानिध्य में करनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं सात्विक पूजा की। सात्विक साधना में आपको करना क्या है? जो माता आंसू मेहतरानी है, ये आपने माता मदानन नाम सुना होगा, सब जानते हैं माता मदानन को। मसाने को रानी माता मदानन है। ऐसे ही आंसू मेहतरानी भी हैं, यानी कि सेम टू सेम पूजा वैसी ही है। पूजा करने का जो तरीका है इनका वो सेम एक ही है, बराबर है, एक जैसा ही है। इनको भी सुअर बलि चलती है, उनको भी सुअर बलि चलती है। इनको भी सतरंगी मिठाई चलती है, उनको भी सतरंगी मिठाई चलती है। इनको लौंग इलायची, उनको भी लौंग इलायची। सेम पूजा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको इनके बारे में बताते हैं, सुने। जो आंसू मेहतरानी हैं ये इस्माइल जोगी की शिष्का हैं, यानी कि उनकी ही चेली हैं, है ना। और इनकी साधना जो है, मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो घर में ना करें। जैसे आपको बहुत से लोग कह देंगे भाई घर में कर लो। नहीं नहीं नहीं, घर में मत करें साधना। माता आंसू मेहतरानी की जो साधना है उसको घर में आप ना करें। घर में करने से देखो ऐसा है कि माता आंसू मेहतरानी जो हैं ये एक मतलब कि तीव्र और रुद्र शक्ति है, तीव्र और रुद्र शक्ति है, और इनके साथ में तमाम वैसी चीज़ें भी चलती रहती हैं, है ना। एक तरह से कहते हैं कि मरघट की शक्ति है माता आंसू मेहतरानी, यानी कि मल मूत्र की शक्ति है माता आंसू मेहतरानी। ये मल मूत्र हर प्रकार चलती है, और ये शक्ति ऐसी है कि यदि इसके आड़े यानी इसके आगे कोई शक्ति इसको रोकने के लिए आती है तो ये माता आंसू मेहतरानी जो है मल मूत्र का त्याग करके अपने आसपास मल मूत्र का त्याग कर देती है, जिस कारण इसके पास में कोई भी सात्विक शक्ति नहीं जा पाती। एक दो शक्तियाँ ही हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, एक दो को नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आंसू मेहतरानी की शक्ति को काट देती हैं। लेकिन हर कोई आंसू मेहतरानी की शक्ति को काटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये आसपास गंदगी फैला देती हैं, मलमूत्र त्याग कर देती हैं, जिस कारण जो शक्ति होती है वो पीछे हट जाती है ना। तो करना कैसे, देखो आप जो है इनकी सात्विक तरीके की पूजा करेंगे तो आपको 7 प्रकार की मिठाई चाहिए और 2 जोड़े लौंग के। 7 प्रकार की मिठाई और 2 जोड़े लौंग। और ये क्या है, ये साधना जो आपको कम से कम 21 दिन की करनी है, कम से कम 21 दिन की साधना करनी है। यदि आप पहली बार माता आंसू मेहतरानी की साधना करने के लिए बैठे हैं या करनी चाह रहे हैं तो आप कम से कम 21 दिन की करें, और अगर हो सके तो 40 दिन 41 दिन की कर लें। इतने में ये सिद्ध हो जाएगी। वो बातें अलग हैं कि 11 दिन में सिद्ध कर लोगे, 5 दिन में, 3 दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 21 दिन तो लगेंगे। जब आपने किसी देवी का नाम तक नहीं लिया, किसी का मंत्र पढ़ा भी नहीं है, आप उसकी साधना के लिए बैठोगे तो 2-3 दिन में, 5 दिन में, 11 दिन में नहीं होगी।
ये कम से कम 21 दिन में होगी, कम से कम। मेरे हिसाब से आप जो 40 दिन की साधना कर लें, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि 100% सिद्ध हो ही जाएगी। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो करना क्या है, आसु मित्रानी की साधना करने के लिए आपको एक सरसों का दीपक जलाना पड़ेगा, सरसों का दीपक जलाना पड़ेगा। और उत्तर दिशा के लिए बैठें या पश्चिम दिशा के लिए बैठ जाएं आप, यानी दिशा कोई पक्की नहीं है, आप कितनी मुंह कर लो, सब चलेगा, है ना, ठीक है। और क्या करना आपको, माला जो है रुद्राक्ष की होनी चाहिए, सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए, सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए। और उस माला से आपको जाप करना है, उस माला से आपको जाप करना है, ठीक है। मंत्र मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, लिख कर भी दे दूंगा, चिंता ना करें आप लोग, पहले विधि विधान सुन लें। आपको मंत्र जाप करना है। और यदि आप 40 दिन की साधना करते हैं तो आपको 2 माला हर रोज़ करनी है, मात्र 2 माला का जाप करना है। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं गुरु पूजन होता है, गुरु की 5 उपचार पूजा होती है ना। जैसे ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। इसका जाप कर लें। और इसके बाद में आपके जो गुरु हैं उनकी पंचोपचार पूजा करें, उनकी फ़ोटो रखें आप, उनकी पंचोपचार पूजा करें। और उसके बाद में आप गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी का मंत्र सुनने, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदि मानो ये आपको बड़ा लगता है तो आप सिर्फ ओम वक्रतुंडाय हूँ, ओम वक्रतुंडाय हूँ, आप इस मंत्र का भी 1 माला जाप कर लें। इसके बाद में ओम नमः शिवाय की 1 माला जाप कर लें आप। यदि साप्तिक पूजा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय की 1 माला जाप कर लें आप। और जो आपका गुरु मंत्र है उसका जाप करें, गणेश जी के मंत्र जाप कर लें, ओम वक्रतुंडाय हूँ और ओम नमः शिवाय मंत्र के भी जाप कर लें। और इसके बाद में फिर आप क्या हैं, मूल मंत्र यानी कि जो माता आसु मेहतरानी का है उसका आपको जाप करना है। 21 दिन तक कंटिन्यू 2 माला जाप कर लें। और यदि 40 दिन की साधना करनी चाहते हैं तो 4 दिन की साधना में आपको सिर्फ 1 माला का जाप करना है और 40 दिन में 100% आसु मेहतरानी सिद्ध हो जाएगी आपसे। और ये जो है हर प्रकार से हर कार्य करने में सक्षम है, आसु मेहतरानी जो है हर काम को करने में सक्षम है, क्योंकि ये मलिन शक्ति है। यानी कि जब भी कोई इस शक्ति को रोकने के लिए कोई आता है तो ये मलमूत्र त्याग करके अपना आशय फैला देती है, और जिस कारण जो दूसरी शक्ति होती है वो इस पर हावी नहीं, यानी इसको रोक नहीं पाती है। गंदगी में कोई नहीं शक्ति जाती, गंदगी में गंदी ही शक्ति जाएगी, जो मलिन शक्ति होगी वही मलिनतम जाएगी। कोई साप्ते जय बजरंगबली, हनुमान, कुंवर बाबा, है ना, पहाड़ सिंह बाबा, गोगा जहार पीर, ये शक्तियाँ जो होती है ऐसी जगह नहीं जाएंगी। लेकिन नहार सिंह भी चला जाएगा, माता मसानी चली जाएगी। यानी जो वही शक्तियाँ हैं, जो तामसिक शक्तियाँ हैं वो चली जाएंगी, लेकिन जो साप्तिक शक्तियाँ हैं वो नहीं जाएंगी ऐसे में, है ना। तो करना क्या, देखो अब तामसिक की बात आती है। तामसिक कैसे करनी है, तामसिक के लिए आपको वही सूअर की बच्ची लेनी है। सूअर की बच्ची वही माने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वही माने या ज़्यादा 15-20 दिन की बच्ची होनी चाहिए सूअर की। उसको आपको रखना है, कहीं भी घर से बाहर साधना करें, एकांत जंगल में या कहीं नदी किनारे कहीं कर लें, ठीक है। और करने के बाद में करना क्या, आपको उसको आप जो है साधना करेंगे। और जो साधना जो तामसिक साधना करेंगे आसु मेहतरानी की, उसमें आप सूअर की चर्बी का तेल लेंगे, सूअर की चर्बी का तेल का दीप जलाना है और उससे आप करना है। और भोग में आपको वही सतरंगी मिठाई 2 लौंग लगाना है भोग, ठीक, सतरंगी मिठाई 2 लौंग भोग लगाना है। और पान बतासे भी लगा दें आप, है ना। इस प्रकार आपको पूजा करनी है और सिंदूर इत्यादि पंचोपचार पूजा करके वही पूजा करनी है। गुरु पूजन करने पूजन स्तंभ पूजन, ठीक है, कर देनी। लेकिन तामसिक साधना के लिए जब तामसिक हो या साप्तिक हो,
इसमें आपको अपना सुरक्षा घेरा कवच लगाना ज़रूरी है। और कवच के लिए हमने देखो काले गोरे भैरव का सुरक्षा घेरा मंत्र हमने बता रखा है, नहीं तो काली माता का हमने सुरक्षा घेरा मंत्र आपको बता रखा है। आप वीडियो और चैनल ओपन करेंगे आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको लिंक भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसी प्रकार आपको करते रहना है ना। और जब आप 21वें दिन जब आप जो है, और एक बार याद रखें, आसो मेहतरानी की जो साधना है साप्तिक करें या तामसिक करें, आप जो हैं काले वस्त्रों में करेंगे और काले वस्त्रों में करेंगे। यदि काले वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप नग्न अवस्था में कर सकते हैं साधना, यानी बिना वस्त्र के आप साधना को कर सकते हैं यदि आपके पास में वस्त्र नहीं है। और 21वें दिन आपको जो है सूअर की बच्ची की बलि देनी है, ठीक है, सूअर की बच्ची बलि देनी है। तो अब जो मैं आपको मंत्र जो है पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। मंत्र सुने आप। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु जी को 7 समंदर ठाड़ी, जाके बीच में भवर भवर पर पलंग पर कौन विराजे, पलंग पर आसू मेहतरानी विराजे। आसू मेहतरानी ने मसान की घाट की घटिया को बांधे भूत प्रेत को, डाकिनी साकिनी को बांध, जिन जिन्नात व देव दानव अघोर जोगड़ को बांध, आंसू मार ना मारे तो इसमाइल जोगी की दुहाई, कामरू कामाख्या की आन। ये मंत्र है। मंत्र जो मैंने आपको लिख कर दे दिया है, आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको साधना करते रहना है। इसी प्रकार साधना करते रहेंगे हम। अब जब साधना आपका 21 दिन होगा तो आपको वही सूअर की बच्ची की बलि देनी है। और जो आपका पूजा सामान है, सुरक्षा घेरा के अंदर जो आपका सामान है, दीपक जल रहा है, दीपक के बिल्कुल सामने बलि देनी है आपको सूअर बच्चे की, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। और साप्ताहिक में आपको वही 7 रंगी मिठाई 2 लौंग देनी है भोग में। हर रोज़ भोग दें ये, ठीक, देते रहें। और इस प्रकार आपकी साधना ठीक है। तो 21वें दिन आपको करना है। और वही जो सामान है, आपका जो सामग्री है, साधना संपूर्ण होने के बाद में सारी सामग्री ले जाकर आप किसी बम्बे में, किसी मतलब चलते हुए पानी में कहीं भी विसर्जन कर देंगे। अगर चलते हुए पानी आपके आसपास ना हो तो आप कहीं भी इसको खुले मैदान में या कल्लड़ में कहीं घर से बाहर आप इसको रख देंगे। साप्ताहिक साधना कर रहे हैं तो, तामसिक साधना कर रहे हैं तो आपको जो है भैया घर से बाहर ही साधना करनी है, घर के अंदर साधना नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय कुमार।